रहमान। जिस दिन मिट्टी बंद होती है, जिस लम्हे कब्र का आखिरी तख्ता रखा जाता है, क्या उस वक्त माँ का चेहरा याद रहता है? क्या उस लम्हे बीवी की आंखों की नमी या बच्चों की आवाजें दिल में गूंजती हैं? या फिर वो सब कुछ अचानक बहुत पीछे रह जाता है? ये सवाल कोई कहानी नहीं है, ये कोई डरावनी मंजरकुशी नहीं, ये वो सवाल है जो हर उस इंसान के दिल में कभी न कभी जरूर उठता है, जो जिंदगी की हकीकत को संजीदगी से सोचता है। कब्र में रूह को पहचान होती है, ये बात इस्लाम हमें बताता है। लेकिन असल सवाल ये है कि वहां पहचान किस चीज की होती है, किसका अक्स सबसे पहले सामने आता है? वो रिश्ते जिनके लिए हमने पूरी जिंदगी दौड़ लगाई, या फिर कुछ और, कुछ ऐसा जिसका हम अक्सर दुनिया में जिक्र ही नहीं करते। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो ना किसी बुजुर्ग की मनगढ़ंत दास्तान है, ना किसी ख्वाब की ताबीर, और ना ही किसी वाइस की जाती राय। आज की ये गुफ्तगू सिर्फ और सिर्फ कुरान और सही अहादीस की रोशनी में है, बिल्कुल सीधी, बिल्कुल सच्ची, और शायद इसीलिए बहुत भारी, क्योंकि सच अक्सर दिल को हिला देता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि मौत के बाद एक और जिंदगी है जिसे बरज़ख कहा जाता है, और ये जिंदगी ना तो दुनिया जैसी है और ना आखिरत जैसी, बल्कि ये एक अलग मरहला है। इस मरहले में रूह न सो रही होती है, न बेखबर होती है, बल्कि एक नए शऊर के साथ मौजूद होती है। यही वो नुक्ता है जहां अक्सर लोग धोखा खा जाते हैं। वो समझते हैं कि कब्र अंधेरी नींद है, हालांकि हकीकत ये है कि कब्र एक बेदारी का आगाज है। आज इस वीडियो में हम किसी एक जज्बाती बात पर नहीं रुकेंगे, बल्कि 5 वाज़े कदमों में ये समझने की कोशिश करेंगे कि मौत के बाद रूह का इदराक क्या होता है, दुनिया के रिश्तों की हकीकत वहां किस हद तक बाकी रहती है, और वो कौन सी चीज है जो कब्र की तन्हाई में भी इंसान के साथ रहती है। ये सफर आसान नहीं है, लेकिन अगर आपने खुद को समझना है, अगर आपने अपनी जिंदगी के फैसलों पर नजर डालनी है, तो इस सफर को अधूरा नहीं छोड़ना। इसलिए अगर आप वाकई हकीकत सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। जब इंसान दुनिया से रुखसत होता है तो सबसे पहले जो तब्दीली आती है वो ये नहीं कि रूह खत्म हो जाती है, बल्कि ये है कि जिस्म का इख्तियार खत्म हो जाता है। रूह बाकी रहती है, और इस्लाम के मुताबिक रूह को एहसास भी होता है, शऊर भी और इदराक भी। नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े फरमाया कि मैयत अपने जनाजे के बाद लोगों के जूतों की आवाज तक सुनती है। यह हदीस इस बात का सबूत है कि कब्र में सुनने की सलाहियत मौजूद है, लेकिन सुनने के साथ साथ समझने का जाविया बदल जाता है। वहां दुनिया की तरह चीजों को नहीं परखा जाता, बल्कि वहां असल हकीकतें सामने आना शुरू हो जाती हैं। यहाँ एक बहुत नाजुक नुक्ता समझना जरूरी है। दुनिया में हम जिस चीज को पहचान कहते हैं वो ज्यादातर जज्बात, आदत और जिस्मानी ताल्लुक पर मबनी होती है। माँ की पहचान उसकी गोद से जुड़ी होती है, बीवी की पहचान उसके साथ गुजरे लम्हों से, बच्चों की पहचान उनकी मासूम आवाजों से। लेकिन कब्र में न गोद होती है, न लम्स, न आवाजों का शोर। वहां एक खामोशी होती है, एक संजीदगी होती है, और एक ऐसा माहौल होता है जहां इंसान का सामना खुद उसके साथ होता है। यही वजह है कि इस्लाम हमें बार बार मुतनब्बे करता है कि असल तैयारी इस मरहले के लिए होनी चाहिए। ये बात वाज़े कर देना बहुत ज़रूरी है कि आज की ये गुफ्तगू किसी को मायूस करने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए है। क्योंकि अगर इंसान को पहले से हकीकत का अंदाज़ा हो तो वो अपनी ज़िंदगी को दुरुस्त सिमत में मोड़ सकता है। कुरान हमें यह भी बताता है कि क़यामत के दिन रिश्ते काम नहीं आएंगे, और अगर क़यामत के दिन रिश्ते काम नहीं आएंगे तो कब्र में उनका सहारा कैसे बन सकता है? हाँ, रूह को ये मालूम होता है कि दुनिया में कौन उसका था, लेकिन इस पहचान से न कोई राहत मिलती है, न कोई मदद। वहां असल सवाल ये नहीं होता कि तुम किसके बेटे थे, बल्कि ये होता है कि तुमने क्या किया। इसीलिए आज हम इस वीडियो का आगाज एक सवाल से कर रहे हैं, और इख्तिताम भी एक सवाल पर ही होगा, क्योंकि सवाल इंसान को सोचने पर मजबूर करता है, और जो इंसान सोचना शुरू कर दे वो बदलने लगता है। आगे हम कदम ब कदम इस हकीकत की तरफ बढ़ेंगे कि कब्र में रूह सबसे पहले किस चीज से मानूस होती है,
किस चीज से खौफ खाती है और किस चीज से तसल्ली पाती है। ये सब कुछ न अंदाजों पर होगा न कयास पर, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इस इल्म पर जो हमें दीन ने दिया है। अगर आप समझते हैं कि ये बातें सुनना जरूरी हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी सिर्फ दुनिया तक महदूद न रहे, तो इस सफर में हमारे साथ रहिए। ये वीडियो आपको शायद वक्ती सुकून न दे, लेकिन ये वो आईना जरूर दिखाएगी जिसमें अपना अंजाम नजर आता है। और बाज़ औक़ात अंजाम को वक्त से पहले देख लेना ही सबसे बड़ी नेमत होता है। मौत के बाद सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि इंसान ये समझ लेता है कि सब कुछ खत्म हो जाता है, शऊर खत्म हो जाता है, एहसास मिट जाता है, जैसे एक गहरी नींद हो जिसमें कुछ मालूम ही ना हो। हालांकि इस्लाम इस तसव्वुर को जड़ से रद्द करता है। कुरान हमें बताता है कि मौत इख्तिताम नहीं बल्कि एक दरवाज़ा है, और इस दरवाजे के पार एक और मरहला है जिसे बरज़ख कहा जाता है। बरज़ख का मतलब है दो चीज़ों के दरमियान हायल पर्दा, यानी दुनिया और आखिरत के दरमियान एक ऐसी जिंदगी जिसके अपने उसूल हैं, अपना निज़ाम है और अपना शऊर है। यही वो नुक्ता है जहाँ इंसान का इदराक ख़त्म नहीं होता बल्कि बदल जाता है। जिस्म खामोश हो जाता है लेकिन रूह बेदार हो जाती है। अल्लाह ताला कुरान में वाज़े फरमाता है कि मरने वालों को मुर्दा न कहो, वो जिंदा है मगर तुम शऊर नहीं रखते। ये आयत हमें बताती है कि जिंदगी सिर्फ वो नहीं जो हम आंखों से देखते हैं। मौत के बाद रूह किसी अंधेरे खला में नहीं चली जाती, बल्कि एक बाकायदा मरहले में दाखिल हो जाती है, जहां उसे सवालों का सामना होता है, जहां उसके आमाल उसके सामने आना शुरू हो जाते हैं, और जहां वक्त का एहसास भी दुनिया जैसा नहीं रहता। यही वजह है कि बाज़ औक़ात कब्र का एक लम्हा सदियों जैसा महसूस होता है, और बाज़ के लिए वो लम्हा पलक झपकने जैसा गुजर जाता है। ये फर्क इदराक का है, वजूद का नहीं। नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें साफ अल्फाज में बताया कि जब मैयत को कब्र में रखा जाता है और लोग दफन करके वापस पलटते हैं तो वो उनके कदमों की आवाज सुनती है। ये बात इस हकीकत को वाज़े कर देती है कि रूह में सुनने की सलाहियत बाकी रहती है। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम बात समझने की है। रूह का सुनना दुनिया जैसा सुनना नहीं होता, और उसका समझना दुनिया जैसा समझना नहीं होता। दुनिया में हम आवाज को कानों से सुनते हैं, मंजर को आंखों से देखते हैं और हकीकत को ज़ाहिरी असबाब से परखते हैं। कब्र में ये सब असबाब खत्म हो जाते हैं, मगर इदराक बाकी रहता है। यानी रूह जानती है, पहचानती है और महसूस करती है, मगर एक मुख्तलिफ सतह पर। अहादीस में आता है कि कब्र में फरिश्ते आते हैं, सवाल करते हैं, और ये सवाल किसी जबान के इम्तिहान नहीं होते, बल्कि ईमान की सच्चाई को परखते हैं। तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है और तुम्हारा नबी कौन है? इन सवालों का जवाब वही दे सकता है जिसका ईमान जिंदगी में सिर्फ जबान पर नहीं बल्कि अमल में भी था। यहाँ हमें यह समझना चाहिए कि अगर रूह बेहोश होती, अगर उसका शऊर खत्म हो चुका होता, तो सवाल जवाब का कोई मतलब ही न रहता। सवाल उसी से किया जाता है जो सुन सकता हो, समझ सकता हो और जवाब देने की सलाहियत रखता हो। यह हकीकत खुद इस बात का सबूत है कि मौत के बाद इदराक मौजूद रहता है, लेकिन यह इदराक दुनिया के इदराक से कहीं ज्यादा सख्त और बेनकाब होता है। दुनिया में इंसान खुद को धोखा दे सकता है, अपने ज़मीर को खामोश कर सकता है, लोगों के सामने नेक बन सकता है। कब्र में यह सब मुमकिन नहीं रहता। वहां न कोई पर्दा होता है, न कोई बहाना, न कोई दूसरा इल्जाम। रूह को सबसे पहले ये एहसास होता है कि अब हकीकत को टाला नहीं जा सकता। यही वो लम्हा होता है जब इंसान को अंदाजा होता है कि दुनिया में जिन चीजों को वो बहुत बड़ा समझ रहा था, वो यहाँ बिल्कुल बेवजन है। ये भी समझना जरूरी है कि कब्र का इदराक खौफ पर ही मबनी नहीं होता। जिस इंसान ने दुनिया में अल्लाह को पहचाना, जिसने हक के साथ जीना सीखा, जिसके आमाल उसके ईमान की गवाही देते थे, उसके लिए कब्र का इदराक इत्मीनान भी लेकर आता है। लेकिन वो इत्मीनान भी दुनिया जैसा नहीं होता। वो किसी के हाथ थामने से नहीं, किसी के गले लगाने से नहीं, बल्कि एक अंदरूनी यकीन से पैदा होता है। यही वो फर्क है जो हमें समझना है, क्योंकि अक्सर लोग समझते हैं कि कब्र में सुकून या खौफ किसी बाहर वाली चीज से आता है। हालांकि हकीकत यह है कि सब कुछ अंदर से उभरता है। यहाँ आकर एक और गलत फहमी भी टूटती है। कुछ लोग समझते हैं कि रूह दुनिया को देखती रहती है, घरों में आती जाती है, अपनों के पास बैठी रहती है।
इस्लाम इस तसव्वुर की तायद नहीं करता। रूह बरज़ख में महदूद हो जाती है, उसका ताल्लुक दुनिया से वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। हाँ, उसे मालूम होता है कि दुनिया पीछे रह गई है, लेकिन वो दुनिया में मुदाखलत नहीं कर सकती। यही वजह है कि कब्र का इदराक इंसान को दुनिया की बेबसी का एहसास दिलाता है। अब यहाँ सवाल खुद ब खुद पैदा होता है। जब रूह सुन सकती है, समझ सकती है, सवालों का जवाब दे सकती है, जब उसका इदराक खत्म नहीं होता बल्कि बदल जाता है, तो फिर वो किस चीज़ को सबसे पहले पहचानती है? वो किस चीज़ से मानूस होती है? वो किस चीज़ को अपना समझती है? क्या वो चेहरे होते हैं जो दुनिया में सबसे अजीज थे, या वो आमाल होते हैं जो इंसान ने तन्हाई में किए थे? यही वो सवाल है जिसका जवाब आगे हमें इस हकीकत की तरफ ले जाएगा जो अक्सर इंसान सुनना नहीं चाहते, लेकिन जिसके बगैर इस सफ़र को समझना मुमकिन ही नहीं। अब सवाल ये है, जब इदराक बाकी है तो पहचान किस चीज़ की होती है? ये वो सवाल है जो हर दिल को सबसे ज़्यादा हिला देता है, क्योंकि इंसान की पूरी ज़िंदगी रिश्तों के गिर्द घूमती है। माँ बाप जिनके साए में आँख खुलती है, बीवी जिसके साथ ज़िंदगी के दुख सुख जुड़े होते हैं, और बच्चे जिनके बगैर सांस अधूरी लगती है। इंसान फितरी तौर पर यही समझता है कि जो रिश्ते दुनिया में सबसे मजबूत हैं वो मौत के बाद भी साथ रहेंगे, लेकिन इस्लाम हमें यहाँ एक बहुत कड़वी मगर सच्ची हकीकत से रोशनास कराता है। कब्र में दाखिल होते ही इंसान एक ऐसी दुनिया में कदम रखता है जहाँ रिश्तों की नौइयत बदल जाती है, और वो ताल्लुकात जो जिस्म के साथ बंधे हुए थे वहीं पीछे रह जाते हैं। सबसे पहले माँ बाप का जिक्र आता है, क्योंकि दुनिया में सबसे गहरा रिश्ता वही समझा जाता है। माँ जिसने 9 महीने बोझ उठाया, बाप जिसने सारी उम्र सहारा दिया। इस्लाम इस मोहब्बत की अजमत को मानता है, लेकिन साथ ही ये भी वाजे करता है कि ये अजमत दुनिया तक महदूद है। कब्र में माँ बाप की मोहब्बत याद तो आती है, रूह को मालूम होता है कि वो कौन थे, मगर इस याद से न कोई ढारिस मिलती है न कोई मदद, क्योंकि वहाँ हर इंसान अपनी इनफरादी हकीकत के साथ खड़ा होता है। कुरान हमें बताता है कि क़यामत के दिन इंसान अपने भाई से भागेगा, अपनी माँ से, अपने बाप से, हत्ता कि अपनी बीवी और अपने बच्चों से भी। जब क़यामत के दिन ये हाल होगा तो कब्र में इन रिश्तों से सहारा कैसे मिल सकता है? फिर बीवी का रिश्ता आता है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा कुर्बत का रिश्ता समझा जाता है। वो शरीके हयात जिसके साथ जिंदगी के फैसले जुड़े होते हैं, खुशियां बांटी जाती हैं और दुख सहने जाते हैं। दुनिया में ये रिश्ता इंसान को मजबूत बनाता है, लेकिन कब्र में न कोई शरीक होता है न कोई हमराज। रूह को ये इल्म जरूर होता है कि वो रिश्ता मौजूद था, लेकिन वहां कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं होता। वहां ये सवाल नहीं पूछा जाता कि तुम किसके शौहर थे या किसकी बीवी थी, बल्कि ये पूछा जाता है कि तुम खुद क्या लेकर आए हो। यही वो लम्हा होता है जहां इंसान को पहली बार शिद्दत से एहसास होता है कि दुनिया में जिन रिश्तों पर वो सब कुछ कुर्बान करता रहा, वो कब्र की तन्हाई में एक याद से ज्यादा कुछ नहीं। और फिर बच्चों का जिक्र आता है, वो बच्चे जिनके लिए इंसान अपनी नींदें कुर्बान करता है, अपनी ख्वाहिशें दफन कर देता है और जिन्हें अपनी जिंदगी का मकसद समझ लेता है। बच्चों की मोहब्बत शायद दुनिया की सबसे ताकतवर मोहब्बत है, मगर इस्लाम यहाँ भी हमें हकीकत का आईना दिखाता है। कब्र में बच्चे न माँ बाप के लिए दुआ कर सकते हैं, न कोई सहारा बन सकते हैं, न किसी सवाल का जवाब दे सकते हैं। रूह को मालूम होता है कि वो बच्चे उसके थे, मगर इस इल्म के साथ एक और एहसास जुड़ा होता है कि अब हर इंसान अपनी कब्र में अकेला है। वहां बच्चों की हंसी नहीं गूंजती, वहां उनके नाम पुकारने से कोई फायदा नहीं होता। यहाँ ये बात बहुत जरूरी है कि इस्लाम ये नहीं कहता कि रूह अपने रिश्तों को बिल्कुल भूल जाती है। नहीं, रूह को मालूम होता है कि दुनिया में कौन कौन था, किससे मोहब्बत थी, किसके लिए कुर्बानियां दी गई, मगर ये पहचान दुनिया जैसी नहीं रहती। दुनिया में रिश्ता सहारा बनता है, कब्र में रिश्ता सिर्फ एक हकीकत बनकर रह जाता है, एक याद, एक इल्म, मगर कोई ताकत नहीं। यही वो फर्क है जिसे अक्सर लोग समझ नहीं पाते। वो ये गुमान करते हैं कि कब्र में भी वही जज्बात काम आएंगे, हालांकि वहां जज्बात नहीं, हकीकत बोलती है। कुरान बार बार हमें यही समझाता है कि असल कामयाबी फर्द की अपनी है, किसी दूसरे के सहारे पर नहीं। इसीलिए क़यामत के दिन के मनाजिर बार बार बयान किए गए हैं,
تاکہ انسان پہلے ہی سمجھ جائے کہ رشتے اپنی جگہ محترم ہیں مگر نجات کی ضمانت نہیں۔ قبر میں یہی اصول لاگو ہوتا ہے۔ وہاں نہ ماں باپ کی دعا فوراً پہنچتی ہے، نہ بیوی کی محبت ڈھال بنتی ہے، نہ بچوں کی معصومیت کام آتی ہے۔ اگر کچھ کام آتا ہے تو وہ انسان کی اپنی سچائی، اس کا ایمان اور اس کے اعمال ہوتے ہیں، جن کا ذکر ہم آگے کریں گے۔ یہ بات سن کر دل بھاری ہو جاتا ہے، مگر یہ بھاری پن ہی اصل فائدہ ہے، کیونکہ جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ قبر میں کوئی رشتہ سہارا نہیں بنے گا تو وہ دنیا میں رشتوں کے ساتھ ساتھ اپنی اصلاح کی طرف بھی متوجہ ہوتا ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ محبت کرنا ضروری ہے، مگر محبت کو نجات کا ذریعہ سمجھ لینا خود فریبی ہے۔ نجات کا راستہ الگ ہے اور وہ راستہ انسان کو اکیلے طے کرنا ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ بات دل پر نقش کر لیجئے، کیونکہ یہی اس حصے کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ قبر میں رشتہ یاد رہتا ہے مگر سہارا نہیں بنتا۔ یہی وہ سچ ہے جسے مان لینا مشکل ہے، مگر جسے مانے بغیر آگے کی حقیقت کو سمجھنا ممکن نہیں۔ اب اگلے قدم میں ہم اس سوال کی طرف بڑھیں گے کہ اگر رشتے سہارا نہیں بنتے تو پھر قبر میں وہ کون سی چیز ہے جو روح کے ساتھ رہتی ہے، جسے وہ پہچانتی ہے اور جس پر اس کی نجات یا گرفت کا دار و مدار ہوتا ہے۔ اب ہم اس مقام پر پہنچتے ہیں جہاں ساری باتیں سمیٹ کر ایک ہی حقیقت میں ڈھل جاتی ہیں، وہ حقیقت جس سے اکثر انسان بھاگتا ہے مگر جس سے قبر میں بھاگنے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسی بات فرمائی جو اگر دل میں اتر جائے تو انسان کی پوری زندگی کا رخ بدل سکتی ہے۔ فرمایا کہ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، اس کا خاندان، اس کا مال اور اس کے اعمال۔ مگر دفن کے بعد خاندان واپس لوٹ جاتا ہے، مال تقسیم ہو جاتا ہے اور صرف اعمال اس کے ساتھ رہ جاتے ہیں۔ یہ کوئی تمثیل نہیں، یہ کوئی واز کی بات نہیں، یہ وہ حقیقت ہے جو ہر انسان کو اپنے وقت پر خود سمجھ آتی ہے، لیکن تب جب سمجھ آنے کا فائدہ ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ قبر کی سب سے بڑی پہچان اس کی تنہائی ہے۔ وہاں کوئی شور نہیں، کوئی آواز نہیں، کوئی ہمدردی کا لمس نہیں۔ وہ لمحہ جب مٹی برابر کی جاتی ہے، وہی لمحہ ہوتا ہے جب انسان پہلی بار شدت سے یہ محسوس کرتا ہے کہ اب جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہے وہ اسی کا اپنا ہے۔ اسی تنہائی میں سب سے پہلے جو چیز روح کے سامنے آتی ہے وہ اس کے اعمال ہوتے ہیں، نہ وہ اعمال جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کیے گئے، نہ وہ جو تعریف سمیٹنے کے لیے تھے، بلکہ وہ اعمال جو حقیقت میں تھے، جیسے وہ تھے، بغیر کسی پردے کے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب نیکی نیکی بن کر سامنے آتی ہے اور گناہ گناہ بن کر۔ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ اعمال کا بھی ایک وجود ہوتا ہے، ایک اثر ہوتا ہے، ایک وزن ہوتا ہے۔ دنیا میں نیکی اکثر ہلکی لگتی ہے کیونکہ اس میں دکھاوا نہیں ہوتا، شہرت نہیں ہوتی، فائدہ فوراً نظر نہیں آتا، لیکن قبر میں یہی نیکی روشنی بن جاتی ہے، وہ روشنی جو اندھیرے میں پہچانی جاتی ہے، جو خوف کے لمحے میں تسلی دیتی ہے اور جو سوال کے وقت حوصلہ بنتی ہے۔ اسی طرح گناہ دنیا میں اکثر معمولی لگتا ہے، ایک لمحے کی خواہش، ایک چھوٹی سی غلطی، مگر قبر میں وہی گناہ بوجھ بن جاتا ہے، ایک ایسا بوجھ جو سانس کو تنگ کر دیتا ہے، جو سوال کے وقت زبان کو لڑکھڑا دیتا ہے اور جو تنہائی کو اور زیادہ خوفناک بنا دیتا ہے۔ یہاں ایک نہایت اہم بات سمجھنے کی ہے۔ قبر میں پہلا سہارا کوئی رشتہ نہیں بنتا، بلکہ پہلا سہارا وہ عمل بنتا ہے جو انسان نے تنہائی میں کیا تھا، وہ نماز جو کسی نے نہیں دیکھی، وہ آنسو جو کسی کو دکھانے کے لیے نہیں بہائے گئے، وہ حق جو نقصان کے باوجود ادا کیا گیا، وہ گناہ جو موقع کے باوجود چھوڑ دیا گیا۔ یہی اعمال قبر میں سب سے پہلے پہچانے جاتے ہیں۔ روح انہیں دیکھ کر چوکتی نہیں کیونکہ وہ انہیں جانتی ہے، وہ ان کے ساتھ رہی ہے، وہ جانتی ہے کہ یہ اس کی اپنی کمائی ہے۔ قبر میں پہلا سوال جب ہوتا ہے تو اصل امتحان یہی ہوتا ہے کہ انسان کا ایمان اور عمل ایک دوسرے سے جڑا ہوا تھا یا نہیں۔ اگر ایمان صرف زبان تک محدود تھا اور عمل اس کے خلاف،
तो आमाल इस तजाद को फौरन बेनकाब कर देते हैं। और अगर ईमान दिल में उतरा हुआ था और अमल उसका अक्स थे, तो यही आमाल ढाल बन जाते हैं। यही वो मकाम है जहां रूह को सबसे ज्यादा पहचान अपने आमाल की होती है, क्योंकि वही उसके साथ खड़े होते हैं, वही उसकी तरफ बोलते हैं और वही उसके हक या खिलाफ गवाही देते हैं। अक्सर लोग ये समझते हैं कि आमाल सिर्फ एक फहरिस्त होते हैं, नेकियां एक तरफ, गुनाह एक तरफ, और बस फैसला हो जाता है। लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा गहरी है। आमाल इंसान की आदत बन जाते हैं, उसकी फितरत का हिस्सा बन जाते हैं, और कब्र में यही आदतें उसके माहौल को तश्कील देती हैं। जो इंसान दुनिया में सच के साथ जीता है, उसके लिए कब्र की खामोशी मानूस होती है। जो इंसान दुनिया में धोखे के साथ जीता है, उसके लिए कब्र की खामोशी खौफ बन जाती है। ये सब आमाल का असर है, कोई इत्तेफाक नहीं। ये भी याद रखना चाहिए कि कब्र में नेकी किसी और की नहीं चलती। न बाप की नेकी बेटे के काम आती है, न शौहर की नेकी बीवी के, न उस्ताद की इबादत शागिर्द के। हाँ, दुआ का फायदा अपनी जगह है, सदका जारिया का असर अपनी जगह, मगर वो भी इंसान के अपने फैसलों से जुड़ा होता है जो उसने जिंदगी में किए होते थे। असल पहचान फिर भी इंसान के अपने आमाल की ही होती है। यही वजह है कि इस्लाम बार बार अमल पर जोर देता है, क्योंकि अकीदा बगैर अमल के कब्र में तन्हा रह जाता है। और अब इस हिस्से की वो बात जो उस पूरी वीडियो की रूह है, जिसे अगर दिल में बिठा लिया जाए तो शायद ये गुफ्तगू कामयाब हो जाए। कब्र में रूह को सबसे ज्यादा पहचान अपने आमाल की होती है, न नाम की, न खानदान की, न रुतबे की, न शोहरत की, सिर्फ इस बात की कि इंसान क्या करके आया है। यही पहचान कभी रोशनी बन जाती है और यही पहचान कभी अंधेरा। अब सवाल ये नहीं रहा कि हम इस हकीकत को मानते हैं या नहीं, सवाल ये है कि हम इस हकीकत के मुताबिक अपनी जिंदगी को बदलने के लिए तैयार हैं या नहीं। क्योंकि कब्र में जाकर समझने का मौका नहीं मिलता, वहां सिर्फ पहचान होती है, और वो पहचान हमेशा सच बोलती है। आखिर में जब सारी बातें एक जगह जमा होती हैं, तो एक खामोश सी हकीकत सामने आती है। ऐसी हकीकत जो इंसान ने सारी जिंदगी जानते हुए भी नजरअंदाज की होती है। माँ बाप का वो प्यार जिसके बगैर बचपन का तसव्वुर अधूरा है, वो कुर्बानियां जो जबान पर कभी नहीं आती, वो दुआएं जो हर मुश्किल में दीवार बन जाती हैं, ये सब दुनिया तक है। बीवी की वो मोहब्बत जो इंसान के बिखरे हुए वजूद को समेटती है, वो साथ जो हर मोड़ पर मजबूत बनाता है, और बच्चों की वो मासूमियत जिसके लिए इंसान अपने ख्वाब तक कुर्बान कर देता है, ये सब भी दुनिया तक है। ये रिश्ते झूठ नहीं, ये मोहब्बतें फरेब नहीं, मगर उनकी हद है, और वो हद कब्र के दहाने पर आकर खत्म हो जाती है। कब्र में कोई माँ बहने नहीं खोलती, कोई बाप सीने से नहीं लगाता, कोई बीवी तसल्ली के अल्फाज नहीं कहती, और कोई बच्चा आवाज देकर बुलाता नहीं। वहां आंसू बहाने से बोझ हल्का नहीं होता, वहां चीखने से तन्हाई कम नहीं होती, वहां किसी के नाम पुकारने से कोई जवाब नहीं आता। ये बात सुनने में सख्त लगती है, मगर यही वो सच है जो इंसान को अंदर से तोड़ता भी है और बनाता भी है। क्योंकि जब इंसान इस सच को मान लेता है, तो वो अपनी जिंदगी के फैसले बदलना शुरू कर देता है। यहां कोई लंबी बात नहीं, कोई फलसफा नहीं, कोई पेचीदा दलील नहीं, सीधी सी हकीकत है कि जो आज तुम्हारे साथ चल रहा है, वही कल तुम्हारे साथ होगा। जो चीज आज तुम्हारी तन्हाई में तुम्हारे ज़मीर के सामने खड़ी होती है, वही कब्र की तन्हाई में तुम्हारे सामने आएगी। जो अमल आज तुम छुप कर करते हो, वही वहां सबसे नुमाया होगा। जो नेकी आज तुम किसी को दिखाए बगैर करते हो, वही वहां तुम्हारी पहचान बनेगी। और जो गुनाह आज तुम मामूली समझकर टाल देते हो, वही वहां बोझ बनकर सामने आएगा। कब्र किसी से इंसाफ नहीं मांगती, कब्र किसी से रियायत नहीं चाहती, कब्र सिर्फ सच को जाहिर करती है। वो सच जो इंसान ने खुद अपने लिए तैयार किया होता है। न वहां कोई दलील चलती है, न कोई बहाना, न कोई सिफारिश। वहां सिर्फ एक सवाल गूंजता है, और वो सवाल जबान से नहीं बल्कि वजूद से पूछा जाता है, तुम क्या लेकर आए हो? और इस सवाल का जवाब इंसान खुद अपने अमाल के जरिए देता है, बगैर एक लफ्ज बोले।
यही वजह है कि इस्लाम हमें बार बार अमल की तरफ लौटाता है। इबादत को रस्म नहीं बनाता बल्कि जिम्मेदारी बनाता है। अखलाक को इजाफी चीज नहीं समझता बल्कि निजात का जरिया करार देता है। हक को मुश्किल जरूर कहता है मगर जरूरी भी कहता है, क्योंकि दीन इंसान को कब्र के लिए तैयार करता है, सिर्फ दुनिया के लिए नहीं। दुनिया में इंसान बहुत कुछ सह लेता है, बहुत कुछ छुपा लेता है, मगर कब्र में कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता। अब जरा खुद से ये सवाल कीजिए, बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी दिखावे के, सिर्फ सच्चाई के साथ, अगर आज कब्र का दरवाजा खुल जाए तो आपके साथ क्या जाएगा? कौन सी चीज सबसे पहले सामने आएगी? कौन सी नेकी रोशनी बनेगी और कौन सा गुनाह साया? ये सवाल किसी और के लिए नहीं, ये आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए, क्योंकि इस अंजाम से कोई मुस्तस्ना नहीं। और यही वो मकाम है जहां हम आपके सामने एक आखिरी सवाल छोड़कर जा रहे हैं। ऐसा सवाल जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि सोचने के लिए। अगर कब्र में आमाल ही साथ होते हैं, अगर वही पहचान बनते हैं, वही सहारा बनते हैं, तो फिर ये आमाल कब्र में किस शक्ल में आते हैं? वो कैसे बात करते हैं, कैसे तसल्ली देते हैं, या कैसे अजाब बन जाते हैं? यही वो हकीकत है जिस पर अगली वीडियो में हम बात करेंगे इंशाअल्लाह। अगर आज की ये बातें आपकी सोच को हिला गई हों, अगर आपने खुद को एक लम्हे के लिए रुककर सोचते पाया हो, तो समझ लीजिए कि ये वीडियो अपना मकसद पूरा कर गई। अगर आप चाहते हैं कि ये सिलसिला रुके नहीं, अगर आप चाहते हैं कि ये सच मजीद वाज़े हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, उसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। रूह हाल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ सुनाई नहीं जाती, यहाँ इंसान को उसके अंजाम से रूबरू कराया जाता है। अल्लाह हाफिज।